guys, welcome back to Be the Topper and this is session 2 of class 9th retail। इससे पहले हम लोगों ने रिटेल में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था और एक सेशन 1 बनाया था आप लोगों के लिए। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएंगे। एंड आज के वीडियो में हम लोग सेशन 2 के बारे में देखेंगे, जो कि है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग क्या होता है, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या ये सारी चीज़ें हैं, उन सबको हम देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द रिटेल सेक्टर इज अंडरगोइंग अ रैपिड ग्रोथ इन इंडिया। अब हम सबको पता है रिटेल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है उसकी इंडिया में, बिकॉज क्या है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोग बसे हुए हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा हैं, ठीक है, और लोगों के पास टाइम कम होता है, तो जितना नियरेस्ट उनको उनकी मर्जी का सामान मिल सकता है उतना अच्छा होता है। तो रिटेल सेक्टर वैसे तो हर कंट्री में ग्रो कर रहा है, बट इंडिया में ज़्यादा ग्रो कर रहा है। Earlier, customers used to purchase goods from kirana shops, mobile vendors, or to the mandis. Gradually, with the development and standard of living, there has been a rise in the retail sector with more departmental stores coming into existence। देखो पहले क्या होता था कि जो कस्टमर्स होते थे उनको किराने की दूर पे दुकान पे जाना पड़ता था। मोबाइल वेंडर मतलब जो आते रहते हैं, वेंडर गली में आते हैं या फिर कॉलोनीज़ में आते हैं, तो वहाँ से लेना पड़ता था या फिर मंडी जाना पड़ता था कोई भी आपको सामान लेना है। तो हो सकता है आज भी बहुत से लोग मंडी जाते हों वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेने के लिए, बट पहले ज़्यादा करना पड़ता था। आज लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, बट पहले करना पड़ता था, उनकी ज़रूरत थी ये। और जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। और उसके साथ साथ हमको डिपार्टमेंटल स्टोर्स आपके घरों के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो रिटेल इंडस्ट्री के दो पार्ट हैं, जो कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड वही किराने की दुकान होती है जो आपके घरों के आसपास आपको मिल जाती है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हम आगे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग। तो इसको हम देखेंगे कि आपके घरों के आसपास जो स्मॉल फैमिली बिजनेस होते हैं, लाइक किराना की दुकान हो गई, छोटी मोटी दुकान, या अगर बड़ी भी है वो फैमिली बिजनेस है, छोटा मोटा सा ऐसे ही, तो वो किराना स्टोर होती है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, आप कैसे पता करोगे कि ये जो दुकान है या फिर ये जो रिटेलिंग का जो एक टाइप है ये अनऑर्गेनाइज्ड है या फिर ऑर्गेनाइज्ड है। तो इसके फीचर्स हैं, तो इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो छोटे मोटे दुकानें होती हैं किराना के, उनके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे कि हम मॉल्स में जाते हैं तो हर चीज़ का अलग एक विंडो होता है कि भाई यहाँ पे आपको ये मिलेगा, यहाँ पर आपको ये मिलेगा, बट किराना की दुकान में ऐसा नहीं होता, सारी चीज़ें ऐसी रखी होती हैं। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर हम रिटेलिंग में देखें तो क्या है कि आपको एक पक्का बिल मिलना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं एक, जिसमें आपका टैक्स वैक्स कटा हो, सारा जीएसटी वगैरह जो कटा होता है वो सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई। या फिर आप जो चीज़ें हैं, मान लो आपने कोई जीरे का पैकेट खरीदा, उसके ऊपर एक क्यूआर कोड है, उसे स्कैन करके आपने उसका पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर रिटेल की इंडस्ट्री में बात करें। लैक ऑफ फंडिंग। अब अगर हम बात करें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, तो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है ये किराना स्टोर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। लैक ऑफ फंडिंग, इनको कोई फंड नहीं कर रहा होता, ठीक है, इनके पास जितना होता है उसके हिसाब से ये लोग अपना काम करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। स्किल्ड मैन पावर यहाँ पर नहीं होते, ठीक है। अगर आप किराने की दुकान वाले से एक ही चीज़ के बारे में डिटेल पूछोगे तो आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट, उसको क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि उसकी छोटी मोटी दुकान है। बट अगर आप किसी मॉल में जाओ या फिर किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे और वहाँ पे अगर किसी से आप पूछोगे किसी चीज़ के बारे में, जो भी उस काउंटर पे बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत आपको फिर भी उससे ज़्यादा बता देगा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको बता रहा है। अब हम आते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है कि अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग जो होती है इसके अंदर कुछ रिटेल के यूनिट्स होते हैं। अब वो यूनिट जो होते हैं वो कभी भी किसी लीगल बॉडी से रजिस्टर वगैरह नहीं होते, दे आर नॉट रजिस्टर्ड बाय एनी लीगल बॉडी,
और विच आर नॉट मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। और ये जो अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग करते हैं ये लोग अपने अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। ये अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वो स्मॉल इन साइज होता है, बहुत छोटा होता है और मोस्टली स्कैटर्ड होता है, फैला हुआ सा होता है। जिस तरीके से आपको ये फिगर दे रखी है और आपको पता चल रहा है कि ये जो फ्रूट वेंडर है जो बेच रहा है अपने फ्रूट्स, ये जिसकी भी फ्रूट्स की दुकान है वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि ये बंदा हर जगह हर दिन इसी जगह पे अपना ये सारा माल लगाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये आपको कोई पक्का बिल नहीं देगा जहाँ पे आपने सामान खरीदा तो आपका टैक्स वैक्स कटे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इट हैज़ नो फिक्स्ड प्लेस। अब यहाँ पे ये वही बात आ गई कि जो अनऑर्गेनाइज रिटेलर्स होते हैं उनके पास अपना जो भी उनके पास प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करने के लिए उनके पास एक फिक्स्ड प्लेस नहीं होता, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक ट्रेडिशनल यूनिट जैसे आ जाते हैं, जैसे हाट हो जाते हैं। हाट पे आपको अलग अलग तरीके के सामान मिल जाते हैं, जैसे दिल्ली हाट आपने सुना होगा अगर दिल्ली के आसपास रहते हो तो। मंडीज हो गए, मेलाज हो गए, किरानाज हो गए, पान वाला, अदर्स फ्रूट सेलर्स, वेजिटेबल सेलर, कॉबलर, ये सब जो चीज़ें होती हैं। और पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो आई थिंक मैंने कहीं पर पढ़ा है ये चीज़ कि पुराने ज़माने में लोग मेले का, त्योहारों का बहुत वेट करते थे कि अगर कोई फेस्टिवल आएगा तो आसपास के शहर में या जो भी है थोड़ी सी बड़ी सिटी वहाँ पर मेला लगेगा और वहाँ से वो लोग अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर आते थे। घरों के आसपास नॉर्मल चीज़ें तो मिल जाती हैं बट अगर थोड़ी सी भी आपको रेयर चीज़ चाहिए तो वो दूर जानी पड़ती थी, बट आजकल ऐसा नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनाइज रिटेलिंग पर। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइज रिटेलिंग का मतलब होता है इज रनिंग एक बिजनेस इन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर। एक ऐसा बिजनेस जो कि किसी सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मैनर में चल रहा हो और उसके रिमार्केबल बेनिफिट्स होते हैं कंज्यूमर्स के लिए और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है वो। और बेसिकली क्योंकि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइज्ड जगह से, कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर से, मान लो आप बेसिकली रिटेल इंडस्ट्री में घुस रहे हो, वहाँ पे आप कुछ भी सामान लेकर आ रहे हो तो आपका टैक्स डिडक्ट होगा और वो जो टैक्स कट रहा है वो सरकार के पास जाएगा और प्रॉपर ओवरऑल कंट्री के ग्रोथ में, कंट्री के जीडीपी के ग्रोथ में वो हेल्प करेगा। अब ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज रिटेलिंग की, तो यहाँ पर आपके जितने भी आइटम्स होते हैं वो एक सिंगल रूफ के नीचे रखे रहते हैं और बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में आपको नहीं मिल पाता। अब आप यहाँ पर देख लो, आप देखो अगर आप खुद भी आप मॉल्स वगैरह जाते रहते होगे तो कोई भी चीज़ है, जैसे अगर हम बिस्किट्स की बात करें तो वेराइटीज ऑफ मतलब बिस्किट्स आपको मिल जाएंगे। ये सारे ब्रांड्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट आपको किसी मॉल में मिल ही जाएंगे। जबकि अगर आप किसी अनऑर्गेनाइज जगह से कोई सामान खरीद रहे हो तो हो नहीं सकता कि आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल ही जाएं। हो सकता है 5-6 चीज़ें मिल जाए बट इससे ज़्यादा चीज़ें मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑर्गेनाइज रिटेल डील्स विद मल्टीपल retail formats, which is typically a multi-owner chain of stores run by a professional management group। अब ये क्या होता है, ऑर्गेनाइज रिटेल ये जो है वो मल्टीपल रिटेल फॉर्मेट्स में काम करता है जो कि मल्टी ओनर चेन्स ऑफ स्टोर्स होती है। क्या होता है, यहाँ पर चेन ऑफ स्टोर्स होते हैं। जैसे कि मैंने एक मान लो अपना मॉल खोला है तो मैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट से भी, किसी दूसरे काउंटर से भी, मतलब किसी दूसरे मॉल से भी कनेक्शन कर लूँगी कि भाई मेरे पास ये सामान नहीं है तो तुम मुझे ये सब वाला सामान इस में डिलीवर भी कर देना। तो इस तरीके की चेन ऑफ स्टोर्स हो जाती है। जैसे मॉल में जाते हैं तो अलग 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 स्टोर्स आपको मिलते हैं, तो वो ज़रूरी थोड़े वो किसी एक इंसान के होते हैं, वो किसी एक इंसान के थोड़े होते हैं, बट वो अलग अलग लोगों के होते हैं और वो अलग अलग ओनर्स एक सिंगल जगह पर आकर उसको कंप्लीट करते हैं और वो बन जाती है ऑर्गेनाइज रिटेलिंग, ठीक है। और ये एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप के द्वारा संभाली जाती है, उसको रन करते हैं। अगर हम आज की बात करें तो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत स्टाइलिश है और स्पीड होती है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ही एलिगेंट भी है, बेसिकली कन्वीनियंस भी मिलती है, कंफर्ट भी होता है कस्टमर्स के लिए, बहुत अच्छा है। आप किसी जगह पे जाओगे, अब आप देखो अगर आप किसी फैली हुई से, इमेजिन करो अपने दिमाग में आप किसी आटा चावल की दुकान में जा रहे हो और वो एकदम गंदा संदा पड़ा हुआ है, कहीं कुछ गिरा है कहीं कुछ गिरा है, बहुत सारी भीड़ आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप बहुत देर तक काउंटर के आगे खड़े हुए हो कि हमें ये सामान दे दो, वो सामान दे दो, और वो सुन नहीं रहा है। तो ये सारी अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में ये सारी चीज़ें नॉर्मली हैं, आपने भी कभी ना कभी फेस की होंगी, हम लोग करते हैं, ठीक है। बट अगर हम मॉल्स में जाते हैं
तो आपको भाई एक ट्रॉली लो, आपको जो सामान आ रहा है पसंद उसको रखो एंड बिल पे करो एंड बस गो जाओ वहाँ से। उसके बाद आपसे कोई पूछेगा थोड़े कि क्या है क्या नहीं। तो ये बहुत ही कन्वीनियंस हो जाता है कस्टमर्स के लिए। अब आते हैं डिफरेंस की बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको ध्यान से देखें और समझे भी ध्यान से। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। और अब हम बात करेंगे डिफरेंस की। तो सबसे पहले अगर हम पर्टिकुलर्स की बात करें, देखो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज रिटेलिंग की, और यहाँ बात करेंगे अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग की। तो वैरायटी ऑफ आइटम्स की बात करें तो ऑर्गेनाइज रिटेल में वैरायटीज ऑफ आइटम्स जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। अनऑर्गेनाइज की बात करें तो फ्यू होती है, फ्यू मतलब कम कुछ, ठीक है। साइज ऑफ रिटेल आउटलेट, अब रिटेल आउटलेट की बात करें तो ऑर्गेनाइज में बहुत ज़्यादा सेल होता है और अनऑर्गेनाइज में थोड़ा कम होता है। साइज ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं और अनऑर्गेनाइज में बहुत कम होते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप एक कस्टमर को कन्वीनियंस देना चाहते हो, कंफर्ट देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक बहुत ज़्यादा जो मनी है वो स्पेंड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ये कर सकते हो। जबकि अनऑर्गेनाइज रिटेल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता। जितने का आप सामान, अपना प्रोडक्ट जो भी आप थोक में लाते हैं वही लाएं और थोड़ा बहुत अपने दुकान में थोड़ा बहुत ठीक करें, बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर हम यहाँ पर बात करें टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, तो ऑर्गेनाइज रिटेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेगुलर, एश्योर्ड एंड विद इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है। सब कुछ गवर्नमेंट की कंट्रोल में चल रहा होता है। बेसिकली उसको एक लेटर दिया जाता है, उसका टैक्स कटता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर में जो बंदा काम करता है उसका इनकम टैक्स कटता है। तो ये एक लीगल प्रोसेस हो गया, रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका, उसको कुछ जॉब लेटर मिल रहा है, ऑफर लेटर मिल रहा है, इस तरीके का रहता है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्मॉल है, स्कैटर्ड है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम कर रहे हो, ठीक है। आपने जब बल्कि देखा भी होगा बहुत सारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो दुकानें होती हैं वहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट से रजिस्टर कराना होता तो वो बच्चे वहाँ पर काम कभी भी नहीं करा पाते। अगर स्टाइल की बात करें तो ये कॉरपोरेट होता है, एक पूरी कंपनी की तरह काम करता है, और यहाँ पे सोल ट्रेडिंग होती है। सिर्फ बेचता है बंदा अकेला, एक ओनर होता है, या फिर फैमिली भी मान लो तो एक ही ओनर है और उसके हिसाब से सिर्फ ट्रेडिंग हो रही है। अब हम आए तो नेटवर्क ऑफ रिटेलर पे, वास्ट एंड ऑपरेट्स थ्रू अ नंबर ऑफ ब्रांचेस। अगर ऑर्गेनाइज रिटेलर की बात करें तो इसका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है और इसके नंबर ऑफ ब्रांचेस होते हैं। जैसे आपने मॉल्स देखे होंगे, ये विशाल मार्ट हो गया, डी मार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने सुनी हैं ये आपको देश के कोने कोने में मिल जाएंगी। बट मैं कहूँ, मेरे घर के आगे एक पाल किराना स्टोर है, इसकी कोई ब्रांचेस मिलेंगी? नहीं, इसकी कोई ब्रांचेस आपको नहीं मिलेंगी। ये एक नॉर्मल एक फैमिली सा बिजनेस है, एक पर्टिकुलर एक लोकल जगह पे होता है, इसकी कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं आपको मिलती। रिटेल सेल्स की बात करें तो यहाँ पर जो सेल है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में होती है। और अनऑर्गेनाइज रिटेल की बात करें तो यहाँ पे जो सेल्स है, जितनी भी सेलिंग होती है चीज़ों की, वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होती है। इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई 10-5 करोड़ का आपने सामान एक दिन में बेच दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।